जो लोग आएंगे उनका जो निकल जाएगा वो बात को उसमें देख लेंगे। क्लीन से नहीं बता रहा था, एक साथ सब आ जाते, देर से जो आएगा आता रहेगा। मसला ये है, वो तो पता नहीं है, इसके सामने आ रही है शायद, पर यही कैसे है, बैठ जाऊँगा ना, बैठ जाओ, जगह तो है, यहाँ बैठ जाओ। इस वक्त स्कूलों की तो छुट्टियाँ हो चुकी हैं गालिबा सभी स्कूलों की। तो मसला ये 40 दिन है हमारे पास, अब से लेकर जून तक। ये तकलीफ करना मकसद नहीं है सर, बताना है 40 दिन हमारे पास है, और 40 दिन बहुत होते हैं। किन बच्चों के नाम लिखे थे मकतब के अंदर, जिन बच्चों का कुरान जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कहने का मकसद ये है सिर्फ बुलाने का भी, कि हम यहाँ पर अपने टाइम को 40 दिन को कीमती बनाएं। जिस तरह से हम स्कूल में बच्चों को सुबह ही उठाते हैं, जिस तरह से फिक्र होती है कि सुबह को स्कूल को जाना, और बड़ा अफसोस होता है इस बात को सोच कर भी कि कान तरस जाते हैं कभी कभी सुनने के लिए कि इंसान अपने बच्चे से सुबह ये तो कहता है कि आप सुबह को स्कूल जाना, जल्दी सो जा। कभी कभी सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी बात आती है, कहता है कि कान तरस जाते हैं सुनने के लिए कि सुबह को फजर की नमाज़ पढ़नी है। बाज़ घर वाले शिकायत करते हैं कि आप इनसे नमाज को नहीं कहते, नमाज पढ़ा करें। फिर उनसे मालूम अगर किया जाता है कि बेटा बताओ कि आपके अब्बा नमाज़ पढ़ते हैं, पापा नमाज़ पढ़ते हैं, तो बच्चा कहता है कि पापा तो नमाज़ नहीं पढ़ते। तो जाहिर सी बात है, जब पापा नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चा क्या नमाज पढ़ेगा। हर एक की चाहत होती है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, चाहे वो खुद नमाज पढ़ता हो ना हो, लेकिन उसकी चाहत यही होती है कि बच्चा नमाजी बने। चाहत हो सकती है, लेकिन बच्चा जो सीखता है वो घर वालों को देख करके सीखेगा। और दूसरा ये कि हमारी यहाँ पर माशरे में, समाज के अंदर जितनी अहमियत असली तालीम को दी जाती है, मैं मना नहीं कर रहा कि वो तालीम ना दी जाए, वो ज़रूर दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि दीनी तालीम बच्चे के अंदर इतनी हो कि आगे चल कर के वो किसी गलत रास्ते पर ना पड़ जाए। जितने आप इस ज़माने के अंदर देखते हैं कि लोग मुर्तद होते हैं, कितनी हमारी बच्चियाँ वो बहनों के साथ चली जाती हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की बहुत सी चीज़ों का इनकार कर देते हैं, जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसला क्या होता है कि वो बचपन में उनको दीनी तरबियत नहीं मिली, उनके पास में डिग्रियां बहुत शानदार मौजूद हैं, वो दुनिया के अंदर पढ़े तो इतना पढ़े जिसको कहते हैं वेल एजुकेटेड, वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, लेकिन मामला ये है कि आगे चलकर कोई इंसान ज़कात का मुनकिर होता, कोई रोज़े का मुनकिर होता, कोई नमाज का मुनकिर होता, कोई इंसान अल्लाह के रसूल की तालीम का मजाक उड़ाता। ये बाकायदा खूब देखा है, ऐसा नहीं कि हवा में ये बातें की जा रही हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग हैं कि अल्लाह के रसूल ने उस ज़माने में ये फरमाया था। बहुत से लोग इस तरह के जुमले बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत को साइंस के तरीके पर, साइंस ने जो फ़ायदा उस सुन्नत में बताया उस तरीके पर प्रूफ करो कि साइंस ने इसमें क्या फ़ायदा बताया। तो पता चला कि हमने अल्लाह के रसूल की बात को कब माना, हमने तो साइंस का फ़ायदा देख करके उस बात को तस्लीम किया कि इसमें हमारा फ़ायदा है। मानना ये नहीं कि साइंस ने अगर उसमें फ़ायदा बता दिया कि दुनिया भी फ़ायदा ये, तो उसमें सवाब कहाँ मिला। अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत के अंदर इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदे। साइंस ने तो अब आकर के तहकीक की है, उस पर रिसर्च की है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक ज़माना पहले हमें बता करके चले गए। तो पता चला कि हम मकतब के अंदर बाज़ लोगों के फ़ोन ये भी आते हैं कि आप बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम पढ़ा दें। तो पता चलता है कि कुरान करीम पढ़ाने से मुराद ये है कि आप सिर्फ इनको
اس قرآن کریم کے لفظ سکھا دیں تاکہ پڑھنا سیکھ جائے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اگر یہ والی بات ذہن کے اندر آ رہی ہے تو ہزار بار سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غیور بھی ہے، جہاں رحمان، رحیم، کریم، جہاں پر ہزاروں رب العالمین کی صفات ہے وہاں پر ایک صفت غیور بھی ہے کہ غیرت والا، اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے۔ اب اس مثال کے طریقے، مثال کے طور پر بات کو سمجھیں کہ انسان کو کوئی سامان چاہیے ہوتا ہے، انسان کو وہ سامان لینے کے لیے بازار تک جانا پڑتا، اس دکان پر جا کر کھڑا ہونا پڑتا، اس کو پیسے دیتا ہے، جب جا کر کے وہ سامان خریدتا ہے۔ اسی طرح سے صبح سے شام تک انسان اپنے گھر سے باہر کو نکلتا، اور باہر کو نکلتا کس لیے؟ تاکہ میرے گھر کا خرچہ چل سکے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آفسوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جا کر کے اپنے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بعض ہر میدان کے اندر، بعض رکشہ چلانے والے جس میدان کے اندر جو بھی ہے، جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے کام پر صبح کو نکلتا، اس لیے تاکہ گھر کا خرچہ چلے، تب پتہ چلا کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑی۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر غیور ہے۔ جب کھانا بغیر محنت کے نہیں مل سکتا، کپڑا بغیر محنت کے نہیں مل سکتا، کوئی سامان خریدنا ہے تو اس کے لیے جانا پڑے گا، وہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا، تو اللہ کی ایک صفات جو ہے وہ غیور ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو بغیر کچھ کیے، بغیر محنت کیا، اگر ہم یہ چاہیں کہ صرف 1 گھنٹے میں قرآن کریم سیکھ لیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا پڑے، محنت بھی نہ کریں، صرف یہاں پر آ کر بیٹھے اور 1 گھنٹے میں جو یہاں پر پڑھا صرف یہاں پڑھ دیا، اس کے بعد میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں بچوں کو کرانے کی ضرورت، تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کا کلام ہے، جس طرح سے کوئی چیز بھی بغیر محنت کے نہیں آتی، یا اللہ کا کلام بھی بغیر محنت کے نہیں آتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسا ذہن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ ایک مرتبہ جو چیز پڑھ لی، یاد کرنا نہیں، صرف پڑھنا، یاد کرنا الگ ہوتا، پڑھنا الگ ہوتا، صرف پڑھ لی ایک مرتبہ جو بھی چیز، تو اس کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ایک مرتبہ کسی ملک میں گئے تھے اور جا کر کے کوئی کتاب تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہمیں دے دیں، کہا کہ یہ کتاب تو ہم کسی کو دیتے نہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے، مطالعہ کرنے کے لیے دے دیں، یعنی پڑھنے کے لیے دے دیں۔ ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھا اور آ کر کے یہیں سے وہ کتاب لکھ کر کے بالکل ایسی کی ایسی وہاں پر بھیج دی، اور وہاں پر اس کتاب میں جو غلطی تھی وہاں پر نشان لگا کر کے بھیج دی کہ آپ نے اس کتاب میں یہاں غلطی کی۔ اسی طرح سے کسی انگریز نے کہا تھا کہ اگر دارالعلوم کی لائبریری جہاں پر لاکھوں کتابیں، کہ اگر اس کو جلا دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس موقع پر وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہمارے پاس انور شاہ کشمیری موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لائبریری 1-2 کتاب نہیں، پوری لائبریری، بولے جو کتاب جیسے لکھی ہوئی ہے، جس لائن میں جو لفظ لکھا ہوا ہے بالکل ایسے ہی لکھو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ذہین آدمی ہوگا، لیکن قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، وہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو بھی یاد ہو جاتا۔ قرآن کریم کے حافظ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ محنت مانگتا، اگر اس پہ محنت کرو گے تو ہی اللہ تعالیٰ دے گا، اور محنت نہیں کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا بے حیثیت نہیں ہے کہ محنت نہ کریں، اس کی ناقدری بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر اس قرآن کریم کو اتار دے۔ بچے کتنے سارے ہیں آج، دے دے کر کے کتنے 10-12 لوگ جمع ہیں آج مکتب کے اندر، بچے کتنے سارے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ویڈیو کے ذریعے سے پیغام پہنچے گا، آپ کا آنا بار مبارک۔ پتہ چلا جو لوگ موجود نہیں ہیں ان لوگوں کو یا تو کسی کی کوئی مجبوری ہو وہ الگ بات، لیکن جس کسی نے بھی بے حیثیت سمجھ کر کے رات اس میں جانا ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے لیے خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارے لیے کیا معاملہ ہونے والا ہے، میں تو کسی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ بہرحال تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح سے ہم
अपने बच्चों को सुबह में स्कूल को उठा करके भेजते हैं। इसी तरह से हर साल हम यहाँ पर समर कैंप चालू होता है। स्कूल के लिए तो हम बच्चों को उठा देते हैं बहुत जल्दी सुबह में 6 बजे 7 बजे। और अभी तो गर्मियों का टाइम है, इस वक्त तो उठना भी आसान होगा, लेकिन जाड़ों के टाइम में जिस वक्त निकलना भी मुश्किल होता, उस वक्त भी बच्चे सुबह 6-7 बजे उठ करके स्कूल की तैयारी करते हैं। तो हमने इस 40 दिन में ये सोचा है कि 8 बजे से हम अपना टाइम रखेंगे सुबह में और एक टाइम रखेंगे शाम में 3:30 बजे से 3:45 बजे से। 3:45 बजे से जो टाइम शुरू होगा वो 8 बजे छुट्टी होगी, और सुबह 8 बजे जो शुरू होगा वो छुट्टी 12:30 बजे या 1 बजे के बीच में होगी इंशाल्लाह। अब इसमें हमने जो तरतीब बनाई है, सबसे पहले 1.5 घंटा 2 घंटे पुरानी तरीक रहेगा। इसमें हम पीछे की भी मशक भी कराएंगे इस स्पीकर पे चला करके पहला पारा बच्चों को, और उसके अलावा दीनियात जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद में दीनियात के साथ साथ 1-1.5 घंटा जब बच्चे इतना लंबा यहाँ पर रुकेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जहन फ्रेश होने के लिए भी कुछ ना कुछ 1-1.5 घंटा जो है वो खेल भी होने चाहिए। 1 घंटा हम उनको खेल के लिए देंगे। उसके बाद में जिस तरह से आज हमने पहले दिन मस्जिद में ले जा कर के बच्चों को सबसे पहले मस्जिद में किस तरह से दाखिल होना है, उसके बाद में वुज़ू करने का तरीका, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने का तरीका, एक एक चीज़ जा कर के समझाई थी। इसी तरह से सारी की सारी चीज़ें समझा करके जब ये करेंगे, इसको कहना चाहिए कि प्रैक्टिकली का जब करेंगे तो बच्चे के जहन में जल्दी बात बैठती है। याद करने से या पढ़ने से वो बात नहीं होती जो प्रैक्टिकली करने से बैठती है। शाम वाले बच्चों को मस्जिद में ले जाना मुश्किल होगा क्योंकि शाम में फिर नमाज़ों का टाइम हो जाता है। सुबह जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को मस्जिद में ले जाना आसान होगा। सुबह में आने वाले बच्चे ज़्यादा फ़ायदे में होंगे, शाम में आने वाले बच्चे जो है उनको इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो हमने सुबह का टाइम 8 बजे से रखा है। एक बात तो ये, जिस तरह से स्कूल में बच्चे लेट नहीं होते कि बिल्कुल उसी टाइम पर पहुंचना है, ये बात तय करके जाएं यहीं से कि जो भी टाइम आप यहाँ से लेकर के जाएंगे बच्चों को फ़िक्र के साथ में भेजेंगे, और उसी टाइम पर जो भी टाइम हो उस टाइम पर बच्चों को यहाँ पर पहुँचाएँ। किसी को भी फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे डिस्टर्ब भी होते हैं और नुकसान भी होता, बच्चों का नुकसान होता। कम से कम 30 मिनट लंच के तो दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे ना, भूख लगने तो लगती है। मैं बताया तो 1 घंटा 1-1.5 घंटा मतलब घर जा सकते हैं? हाँ, उसमें घर जा सकते हैं, कोई कुछ भी करें। ये तो खर्चा हाँ, नहीं करना। हाँ, घर में जा 30 मिनट का है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, आप किसी के भाई इसको बंद कर दो, बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब जो लोग कह रहे थे वो फ़ोन पर समझा दो, इतनी लंबी चौड़ी बात में फ़ोन पर कैसे समझाता हूँ।